हरि ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते अच्युतानन्दं नमस्ते जगन्नाथाय नमो जसवन्तानन्दं बलराम नमो नमः बलराम नमो नमः। बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करुचे महापुरुष अच्युतानंदर जाईफुल मालिका। जाईफुल मालिकार से पद जे कि बड़ देउलू बारंबार पत्थर खसब आउ खसिले से समय समाज रे संसार रे कौन अनेक लीला आम देखा बोली महापुरुष शिष्य रामदास माध्यम कही से लीलाटा को आम आलोचना करुचे कि लीला आम देखा संसार कि घटना मान से घटव ज्ञानी गुणी मंडली शुद्धि महापुरुष कहले जे 13 दिन राजा सहिते पुणी 13 दड़िया 13 मास राजा आसीबो परे 13 टोपिया। कलिजुगरे जड़े 13 दिनिया राजा भारत वर्ष को आसीबो से शासन करुथिबो। 13 दिन पे जड़े किए राजा होते ये भारत रे राजा माने कौन प्रधानमंत्री किए होते अच्युतानंद लिखिले कहले बंधु भार्या नाती नथिब तार देशे कमल फोटिब निकर देशे कमल फोटिब निकर देशे कमल फुटिब निकर। बंधु भार्जिया नाती नथिब तार देशे कमल फुटिब निकर। अच्युतानंद महापुरुष चकड़ा लगाण रे लिखिले कहले किए से 13 दिनिया पाई शासन को आसीबो ना जी ब्राह्मण जड़े दिल्ली गादी रे बसिबो से ब्राह्मण हेइथिबो दिल्ली गादी रे बसिबो आउ देश रे से समय कमल फुटिबो आउ बंधु भार्जिया नाती तार केही नथिबे। एते एते कथा होइले जाना कली शेष बोली निसे प्रमाण कली शेष बोली निसे प्रमाण कली शेष बोली निश्चय प्रमाण। एते एते कथा होइले जान कली शेष बोली निश्चय प्रमाण। बाबू रे एते एते घटना गुड़िक जिते देखू कली जुगरे यही घटना गुड़िक जानी मु कली जुग शेष बेला बुझिले सुधे जाने आउ ये 13 राजा जी होइथिबो तापर किए आसीबो अच्युतानंद देखंतु दिव्य दृष्टि केते तांगर कहिदले आपर किए आसीबो ना कहिले 13 मास राजा आसीबो परे 13 टोपिया 13 टोपी 13 नंबर जी आसीबो से टोपी वाला होइथिबो बुझिले तरकी थिबो 13 को सेइति पे तो लिखिले थरकी थिबो 13 मालिकार यही पदटी को आम समस्ते जानीचे जे तरकी थिबु 13 को तू तरिकी की थिबु रे रामचंद्र बुझिले कहले 1340 रुजे हे बहु गोला
1340 ରୋଜେ ହେବ ବହୁ ଗୋଳ 13ଟି ଟୋପିର ଭୋଗ ହେବ କଳି କାଳ 13 ଜଣ ହେ ଏ 13 ଜଣ ହେ ତର୍କ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ରହିଣ ହେ 13 ଜଣ ହେ ତର୍କ ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ରହିଣ ହେ କହିଲେ ମହାପୁରୁଷ 1340 ରୁ ଯେ ହେବ ବହୁ ଗୋଳ ଏଇଠୁ ବହୁ ଗୋଳ ସଂସାରରେ ହବ ବହୁ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇଯିବ ସଂସାର ଦୁନିଆ ଗୋଳମାଳିଆ ହେଇଯିବ 13ଟି ଟୋପିର ଭୋଗ ହେବ କଳି କାଳ ବୁଝିଲେ କଳିଯୁଗରେ 13 ନମ୍ବର ଯିଏ ଆସିବ ସେ ଟୋପିବାଲା ହେଇଥିବ ଭାରତ ବର୍ଷର ଶାସନ କଳ ଯାହାଙ୍କ ହାତରେ ଥିବ ସେ ଟୋପିବାଲା ହେଇଥିବ ଇଏ 13 ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗାଦିରେ ବସିବା ପରେ ସୁଧୀଜନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପୁଣି ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏଇଠୁ ଗୋଳମାଳ ଜୋରେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ଗୋଳମାଳ ହେବ ନା ରସିକ ନାଗର ନାଟୁଆ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଟୁଆ ଆଉ ହାଟ କବରନ ବିପୁଳ ହାଟେ ହୋଇବ ଠିଆ ହାଟେ ହୋଇବ ଠିଆ ରେ ସୁଜନେ ହାଟେ ହୋଇବ ଠିଆ ହାଟେ ହୋଇବ ଠିଆ ହେ ସୁଜନେ ହାଟେ ହୋଇବ ଠିଆ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ରସିକ ନାଗର ନାଟୁଆ କୀର୍ତ୍ତନ ପାଟୁଆ ହାଟକ ବରନ ବିପୁଳ ଥାଟେ ହୋଇବ ଠିଆ କି ସେ ରସିକ ନାଗର ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ସଂସାର ହାଟ ସାରିଦେବେ ସାରିକି କ'ଣ କରିବେ ସୁଧୀଜନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାର ସେ ପଦ ବଡ଼ ଦେଉଳ ପଥର ଖସୁଥିବ ପୁଣି ଥରକୁ ଥର ବାରମ୍ବାର ପଥର ଖସିଲେ ସଂସାରରେ ଭଗବାନଙ୍କର କି ଲୀଳାମାନ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିବ କି ଲୀଳାମାନ ପ୍ରଭୁ ଘଟେଇବେ ଏ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଛନ୍ତି କହିଲେ ସେ କାଳେ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯିବ ଚହଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଖସିବ ଦେଉଳ ଚୂନ ଧାର ଦେଉଳ ଚୂନ ଧାର ହେ ସୁଜନେ ଦେଉଳ ଚୂନ ଧାର ଦେଉଳ ଚୂନ ଧାର ହେ ସୁଜନେ ଦେଉଳ ଚୂନ ଧାର ମହାପୁରୁଷ ଆହୁରି ଲକ୍ଷଣ କହୁଛନ୍ତି ଆହୁରି ସଂକେତ ଦେଲେ ସେକାଳେ ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ପଡ଼ିଯିବ ଚହଳ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ଖସିବ ଦେଉଳ ଚୂନ ଧାର ବା ଦେଉଳରୁ ଚୂନ ସବୁ ଖସିବ ବଡ଼ ଦେଉଳ ଏ କଥା କ'ଣ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଏ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଲାଣି ପ୍ରଭୁ ହାଟ ସାରିଦେବେ ଇଏ ସଂକେତ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ ଦେଉଳର ହାଟ ସାରିଦେଇ କ'ଣ କରିବେ ପ୍ରଭୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଲେଖିଲେ କହିଲେ କ୍ଷୀରଧାର ଚାହିଁ ବହିବ ଛତିଆ ମହାଗିରି ଜାଣିବ ନିଷେଦାର ବ୍ରହ୍ମ ତେଜିବେ ନୀଳଗିରି ତେଜିବେ ନୀଳଗିରି हा प्रभु तेजिबे नीलगिरी तेजिबे नीलगिरी महाप्रभु तेजिबे नीलगिरी सुधीजनी ज्ञानी गुणी मंडली अच्युतानंद महापुरुष लिखिले पद कहले प्रभु हाट सारिदेवे बड़ देउल श्रीक्षेत्र हाट श्रीक्षेत्र हाट सारिदेवे सारिदे कौन करिवे ना क्षीर धार जही बहिब छतिया महागिरी जानिबु निश्चय दारु ब्रह्म तेजिबे नीलगिरी जानिबु रे संकेत देखेले प्रभु नीलगिरी क्षेत्र छाड़िबे
प्रभु नीलगिरी छाड़े बोली मालिकार महापुरुष लिखिं आम कहूनु ये कथा तेणु ही सुधीजने खाली सेतिक नुहे जो काले बड़ा देउल तेजी श्री जगन्नाथ सात सात दिन श्रीक्षेत्र हेब ए बाणी सात हेब ए बाणी सत महाप्रभु हेब ए बाणी सत हेब ए बाणी सत महाप्रभु हेब ए बाणी सत सुधीजने अच्युतानंद महापुरुष कहले कहले से समय छतियार क्षीरधार बहिब क्षीरधार तो ही बहिब छतिया से महागिरी बुझिले आउ जानबू तू निश्चय दारु ब्रह्म तेजीबे नीलगिरी नीलगिरी छाड़ी प्रभु खंडगिरी जाकि पहुँचे गुप्त खंडगिरी छतिया बुझिले आउ से समय जो काले बड़ देउल तेजी श्री जगन्नाथ सात सात दिन श्रीक्षेत्र हेब ए बाणी सत श्रीक्षेत्र 7 दिन पे छतिया श्रीक्षेत्र परिणत से समय हेब बोली महापुरुष अच्युतानंद लिखिले ज्ञानीगुणी मंडली से समय रे क्षितिरे प्रलय घोटिबा मेरो मंडल जाए हिमगिरी उपरे ऋषि नोइबे पुणी थाए नहिबे पुणी थाए बाबू नहिबे पुणी थाए नहिबे पुणी थाए बाबू नहिबे पुणी थाए कहले से समय रे क्षितिरे प्रलय घोटिब मेरुमंडल जाए क्षिति कहले पृथ्वी रे प्रलय घोटिब प्रलय कोउडी नाही ये शरीर भितर मध्य प्रलय हेउछि ब्रह्मांड रे मध्य प्रलय सबुटी प्रलय ज्ञानीगुणी मंडली प्रलय कौन ना जेतबळे शरीर भितर प्रलय हुए कौन हुए ना सेतबळे प्रलय कहले कौन जल उछुली उठिबो सिंधु उछुलिब प्रलय हम नहीं तेणु ये शरीर भितर तले प्रलय हुए ये शिव सबरे परिणत हो जाए प्राण प्रयाण समय कफवात पीते ये पिंडर जो प्राण बाहर आ प्रलयटा कौटू आसे जानती प्रलयटा कौटू आरंभ हुए आम शरीर आपण देखु शरीर तत्व को जदि जीवा पाद ठारू प्रलय हुए आमर पाद ठारू प्रलय हुए नहीं प्रलयटा हुए देखिए मल्ला लोक जो मृत्युवरण मृत्यु शज्यारे पड़ी आसन्न मृत्यु शज्यारे पड़ी जड़े लोक को जदि आम ता शरीर में हाथ मारिबा देखा ता लोक मैंने कहते हे 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 ये आउ अच्छी ये आउ बेसी समय नुह किमी जान बेसी समय नुह ना देखुन ता पाद गुड़िक थंडा हो गला पाद थंडा 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 लगुच नहीं पादटा थंडा लगे अर्थ ये जानिले प्रलयटा पाद ठारू आरंभ हुई नहीं तेणु से महापुरुष लिखिले क्षितिरे प्रलय घोटिब मेरुमंडल जाए तेणु से मेरुमंडल सेठू प्रलय हम आउ हिमगिरी शिखे ऋषिए नोहिबे पुणी थई हिमगिरी उपरे हिमगिरी हिमालयर नंदन बनरे हे ज्ञानीगुणी मंडली आज ऋषि माने जोगी माने संत माने महात्मा महापुरुष माने तपस्या करुछंती किए 500 वर्ष कार बयस है कार बयस 5000 वर्ष है आप एत वर्ष है जीवित ही अच्छा हाँ तपशक्ति बल बुझिले से माने वर्तमान समय मध्य जीवित ही अच्छा कारण शरीर सूक्ष्म शरीर सब जीवित हो ऋषिमुनि मान अच्छा ना संसार केमी रही था नुई से माने जीवित ही तपस्या करुचंदी साधना करुचंदी कहीं ना किमिति ये संसार रक्षा है ये सृष्टि किमिति रक्षा है ये सृष्टि संसार ये पृथ्वी किमिति रक्षा है ताहापाई से माने तपस्या करुचंदी साधना करुचंदी ना सृष्टि थय होगी रही न था रक्षा पाई न था ध्वंस हो जाता हे ज्ञानी गुणी मंडली
किभली भावरे संसार रक्षा हेब तापाई ऋषि मुनि माने जोगिंद्र ज्ञानीन्द्र महात्मा महापुरुष माने हिमालयर नंदन मनरे आज तपस्या करुचंदी साधना करुचंदी अच्युतानंद महापुरुष से परा लिखिले अल्प अल्प साधना करिबो जोगी जना हेबा पाई पर्वत गुहारे साधना साधिले साधना सिद्धि नुहई साधना सिद्धि नुहई हे सुजने साधना सिद्धि नुहई साधना सिद्धि नुहई हे सुजने साधना सिद्धि नुहई अल्प अल्प साधना करिबु जोगी जन हवा पाई जोगींकर गुण साधुर चरित्र साधुर लक्षण साधुर कर्म तो द्वारा हेउ से परिवार को घर को मंदिर कर घर तोर मंदिर हो गृहस्थ धन्य गृहस्थ आश्रम घर को आश्रम कर परिवार को आश्रम कर गृहस्थ को आश्रम कर ही ज्ञानी गुणी मंडली वेदमूर्ति तपनिष्ठ युगद्रष्टा पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरु मोर गुरुदेव लिखिंट कलिजुगर मनीष कौन पर्वत गुहा हिमालय एठी जाइए साधना करिवार बड़ बड़ साधनार आवश्यकता नहीं से परिवार को घर को गोटे आश्रम करी भितर अल्प अल्प साधना से कले से साधनार फल से परिवार भितर पाइज बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज मालिका वचन रे आमे आलोचना करुचे महापुरुष अच्युतानंदर जाईफुल मालिका जाईफुल मालिकार सही पद जे बड़ देउलू बारंबार पत्थर खसिले संसार रे कौन घटना मान घटब ये संकेत अच्युतानंद देइछनि ये संकेत आम देखिले संसार रे यही घटना गुड़िक घटब तो जानबू ये ज्ञानी गुणी मन ये विषय आम आलोचना करुचे ये विषय एवं से महापुरुष लिखिंट बाबूरे ए समय रे हिमगिरी शिखर रे ऋषि मुनि माने साधु संत माने जोगींद्र ज्ञानीन्द्र माने आउ थय ही रहिबे नाही काहेकि ना प्रलय घटिब आज देखुना आज देखंतु साधना कथा आम आलोचना करुले परिवार ऋषि मुनि माने सेठी तपस्या करुचन हिमालय रे साधना साधुचनी आम परिवार भितर मध्य साधना आम करिपारिबा किमिति वेदमूर्ति तपनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य अखिल विश्व गायत्री परिवार गुरु श्रीराम शर्मा आचार्य कहले जे गृहस्थ एक तपोवन गृहस्थ कहले कौन परिवार मनीष जीवन रे चारि आश्रम दे आम गति करती एक रे ब्रह्मचर्य दुई रे गृहस्थ तीन है वानप्रस्थ चार है सन्यास एक रु 25 वर्ष बयस हूँ ब्रह्मचर्य बयस 25 रु 50 वर्ष बयस हूँ गृहस्थ आश्रम बुझिले गृहस्थ आश्रम एवं 50 रु 75 वर्ष ये हूँ वानप्रस्थ आश्रम एवं 75 जदि 100 वर्ष आज समाज रे किए बंचिबा जदि आम बंचुचे ये तो सहज कथा नुहे वर्तमान परिस्थिति रे सबू देखु विषमय सबू आपड़ देखु भेजाल आम चाउल खाऊचे भेजाल डाली खाऊचे भेजाल पनीपरिया खाऊचे भेजाल नुहे ये सब जाक भेजाल जिनस खाऊँगी आ भेजाल खाई खाई डुप्लिकेट खाई खाई डुप्लिकेट जिनस खाई खाई आज कलिजुगर मनीषर विचार डुप्लिकेट हो गला आमर विचार भेजाल हो गला नुहे आ गोटे सचोट लोक आम कलिजुगर देखा पाऊचे ना गोटे सचोट लोक कलिजुगार आम सहज मिलवा सहज कथा नुहे गोटे सहजरे मिलवा सहज कथा नुहे गोटे सचोट लोक निष्ठापर लोक सच्चा लोक मिलवा सहज कथा नुहे तेणु भेजाल हो गला आम समस्त विचार चिंतन चरित्र नुहे तेणु महापुरुष कहले बाबूरे परिवार भितर कौन ना 75 रु 100 वर्ष जड़े बंचला जड़े कलिजुगर मनीष ताले सी सन्यास जीवनर नीति नियम चलवा दरकार सन्यास आश्रम नीति नियम मानिक चलो बुझिले तेणु महापुरुष कहते 25 रु 50 बयस हो कौन ना ये गृहस्थ आश्रम गृहस्थ धर्म रहिबा स्त्री पिला छुआ पिता माता शाशु ससुर या नहीं परिवार भितर आम चलुचे नुहे तेणु ताकू तू आश्रम बोली भाव से परिवार को जंजाल बोली भावना अनेक कहती परिवार जंजाल हे छुआ जंजाल पुओ जंजाल झी जंजाल स्त्री जंजाल स्वामी बाप जंजाल नुहे माँ जंजाल ये जंजाल आम सब जंजाल बोली भावुचे परिवार को ना
ମୋ ଗୁରୁଦେବ ଲେଖିଲେ ପରିବାର ଜଞ୍ଜାଳ ନୁହଁ, ପରିବାର ଜଞ୍ଜାଳ ନୁହଁ, ପରିବାର ହେଉଛି ଏକ ଆଶ୍ରମ। ତୁ ଆଶ୍ରମ ବୋଲି ତାକୁ ଭାବେ। କେମିତି ଭାବିବା ନା ସଂଯମ, ଯଦି ସଂଯମିତ ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ ତାହେଲେ ସେଇଟା ତୋର ଆଶ୍ରମ ହେଇଯିବ। ସଂଯମ, ସେବା ଏବଂ ସେବା ମନୋଭାବରେ ଯଦି ପରିବାର ତୁ ରହିବୁ, ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ସେବା ମନୋଭାବ, ମୋର ପୁଅ ପ୍ରତି, ଝିଅ ପ୍ରତି, ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି, ବାପା ମା ପ୍ରତି ମୁଁ ସେବା ମନ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେବକ। ମୋତେ ଭଗବାନ ପଠେଇଛନ୍ତି ଏ ସଂସାର ରୂପକ ଉଦ୍ୟାନକୁ ଗୋଟେ ମାଳି କରି ମୁଁ ତାର ସେବା କରିବି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଚା, ପିତାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପୁଅ ପ୍ରତି କରିବୁ, ଝିଅ ପ୍ରତି କରିବୁ ଏବଂ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତି ପତିର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ତୁ ପାଳନ କରିବୁ। ବୃଦ୍ଧ ପିତାମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ତୁ ପୁତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କର। ବୁଝିଲେ, ଏ ସେବା ମନୋଭାବ ନେଇ କଲେ ପରିବାର ତୋର ଜଞ୍ଜାଳ ନୁହଁ, ଏକ ଆଶ୍ରମରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ, ଆଶ୍ରମ ହେଇଯିବ। ବୁଝିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଲେଖିଲେ ଯେଉଁ ଋଷି ମୁନିମାନେ, ଯୋଗୀନ୍ଦ୍ର ଜ୍ଞାନୀନ୍ଦ୍ର ମାନେ, ସନ୍ଥ ମହାତ୍ମା ମହାପୁରୁଷ ମାନେ ଆଜି ହିମାଳୟରେ ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ରକ୍ଷା ହେଉ, ସୃଷ୍ଟିର ରକ୍ଷା ହେଉ, ଏ ପୃଥିବୀର ରକ୍ଷା ହେଉ, ସେଠି ଆଉ ଥୟ ହେଇ ସେମାନେ ରହିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ମେରୁମଣ୍ଡଳ ଯାକେ ପ୍ରଳୟ ହେବ। ହିମଗିରି ଶିଖେ ଋଷିଏ ପୁଣି ନହିବେ ଥୟ ହେଇକି ରହିବେ ନାହିଁ, ପ୍ରଳୟ ସେଠୁ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବୁଝିବା, ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ବୁଝିବା ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ କହୁଛି ନା ବିଜ୍ଞାନ ଆଜି ସୂଚନା ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉତ୍ତାପ ଏତେ ପ୍ରଖର ହେଲାଣି ଯେ ସୂର୍ଯ୍ୟତାପ ବଢ଼ିବା ଫଳରେ ହିମାଳୟର ବରଫମାନ ଧୀରେ 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 ତରଳିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆଉ ହିମାଳୟର ବରଫ ଯେତେବେଳେ ତରଳିବ, ହିମଗିରି ଋଷିମୁନି ମାନେ ଥୟ ହେଇ ରହିବେ ନାହିଁ। ତପସ୍ୟା କେଉଁଠି କରିବେ? ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଜଳପତନ ବଢ଼ିଯିବ। ଇ ମଧ୍ୟ ସଂସାରରେ ପ୍ରଳୟ ଏଭଳି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ହିମାଳୟ ତରଳିଲେ ସମୁଦ୍ର ଜଳପତନ ବଢ଼ି ପ୍ରଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରଳୟ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡରେ ପ୍ରଳୟ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଳୟ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି। ବୁଝିଲେ ଶୁଦ୍ଧିଜନେ, ଆଜି ତ ସମୟ ହେଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ବିରାମ ଦେବା। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନାମ ନେଇ ପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ ବିପଦର। ନୁହେଁ, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ପାହି ମାମ୍, ଜଗନ୍ନାଥ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ୍, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ମହାବାହୁ 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 ପାହି ମାମ୍, ମହାବାହୁ 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 ରକ୍ଷ ମାମ୍। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ, ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମାୟ। ଶୁଦ୍ଧିଜନୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆଜି ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ବାଣୀକି ଏଠାରେ ବିରାମ ଦେବା। ପୁଣି ଆସନ୍ତା ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭେଟ ହେବା। ରହୁଛୁ। ହରି ଓମ୍। ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶାନ୍ତି, ସର୍ବାରିଷ୍ଟ ସୁଶାନ୍ତିରେ ଭବତୁ।